ये है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कन्हारपुरी की चंद्रमणि कौशल। देश में किसानों की आय दुगनी होने के सरकारी दावे की पोस्टर गर्ल। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। जी, 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन किसान लाभार्थियों से बात की थी, उसमें सबसे आगे चंद्रमणि ही थी और चंद्रमणि के इसी आय दुगनी के दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। तो क्या वास्तव में चंद्रमणि की आय खेती में दुगनी हो गई या माजरा कुछ और है? ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर कांकेर पहुंचे। यहाँ चंद्रमणि ने हमें बताया कि धान की खेती की हालत अभी भी खराब है। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? नहीं। कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप की महिला बताई है। लेकिन सच्चाई में जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल जो फायदा बताई है, वो देखने में नजर नहीं आ रहा है सर। होने की बात कहने को लेकर उन पर कोई दबाव था? तो पहले आमदनी दुगनी होने के बाबत चंद्रमणि ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हम लोग पहले 2 एकड़ में धान लगाते थे सर, उसमें ज्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था। मतलब 15 से 20 हजार हमको आमदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टि नहीं होता था। और फिर हम लोग बाद में गांव में 10-15 महिला मिल के एक समूह जोड़े, उसमें कांकेर में सीताफल बहुत अधिक, जिसे दिल्ली में शरीफा के नाम से जाना जाता है सर, और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। तो भी कोचिया लोग वहाँ 25 किलो सीताफल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफा कमाते हैं सर। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। तो चंद्रमणि का कहना है पहले उन्हें 50-60 रुपए मिलता था, अब 700 रुपए का मुनाफा होता है। लेकिन ये मुनाफा अकेले का नहीं, बल्कि 12 महिलाओं के एक समूह का है। आप खुद ही सुन लीजिए। ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि 50 रुपए से 700 रुपए का मुनाफा हमारा हो गया, तो ये 700 रुपए आपका हुआ या फिर समूह में रहने वाली 12 महिलाओं का हुआ? ये जो 720 केजी पल्प को जो हम निकालते हैं, वो सीताफल 25 किलो सीताफल से हम लोग 5 किलो सीताफल निकालते हैं। जो हम लोग 1 किलो सीताफल 150 रुपए में बेचते हैं। ये मेरा एक का कमाई नहीं, ये मतलब पूरे हम लोग 12 ग्रुप का 700 रुपए मुनाफा है। अच्छा। फिर वो 700 रुपए समूह में जाता है, फिर उस पैसे को आप लोग आपस में बांटते हैं? जी। और 12 महिलाओं के समूह में 700 रुपए रोजाना के मुनाफे का मतलब क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन पर है। यानी एक महिला को मिलते हैं रोजाना 58 रुपए 33 पैसे, यानी महीने के 1749 रुपए। जबकि खुद चंद्रमणि ने प्रधानमंत्री से कहा पहले उन्हें 50 से 60 रुपए मिलते थे। यह भी सुन लीजिए। कोचिया लोग वहाँ 25 किलो सीताफल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफा कमाते हैं सर। अब अगर रकम को 50 भी मान लिया जाए, तो अब रोजाना की कमाई बढ़कर 58 रुपए हो गई। तो ये दुगनी कैसे हुई? और अगर 50-60 रुपए की आमदनी समूह की बात थी, तो फिर इसे आय कहना ही बेकार होगा, क्योंकि 5 रुपए बैठेंगे। जबकि सच यह है कि चंद्रमणि महीने में 1749 रुपए कमाकर आय दुगनी होने का दावा कर रही है, जो आय एक मनरेगा मजदूर की आय से भी कम होता है। और प्रधानमंत्री उस महिला की आय दुगनी होने से संतोष में है, जिसकी आय मनरेगा मजदूर से भी कम है। लेकिन मुद्दा प्रधानमंत्री का नहीं, तथ्यों का है, चंद्रमणि के दावों का है। चंद्रमणि का दावा है पहले वो 50 रुपए कमाती थी, जो मुनाफा अब समूह का 700 रुपया हो गया। तो आइए जरा इसे भी परख लें, क्योंकि चंद्रमणि जिन 12 महिलाओं के समूह में एक सदस्य है, उस समूह की कई महिलाएं बकायदा कैमरे पर कह रही है कि पल्प के धंधे में उन्होंने अपनी जेब से करीब 7,500 रुपए लगाए, अलबत्ता आज तक पूरे पैसे भी वापस नहीं आए।
ऐसे में पल्प के धंधे में आय दुगनी होने का दावा कैसे किया जाए? हम लोग जय प्रगति स्व सहायता समूह के सदस्य हैं। सीताफल का पल्पिंग निकालते हैं, उसका आइसक्रीम बनाते हैं। इस साल तो किया है सर, आइसक्रीम नहीं बनाए आज इस साल, उस साल बनाए थे। उसका मुनाफा हुआ है करके 25,000 हम लोगों को दिया, फिर हम लोग खाता में जमा कर दिए। फिर इस साल सभी पैसे को जोड़कर एक ये तो हमारा मुनाफा भी नहीं मिला है सर। तो ये जो कहा जा रहा है दोगुना आय हो गया और पैसा मिल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है फिर? जो मतलब चंद्रमणि जी जो बताई हैं, फिर उसकी सच्चाई क्या है? तो समूह को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं सर। ऐसे आय नहीं बढ़ी? नो सर, मुनाफा नहीं हुआ है। तो आपको फायदा कितना मिला? जैसे आप 1 साल काम की, 2 साल काम? कुछ नहीं मिला है सर। वो हमारा 100 रुपया खुद भरते हैं, वो भी नहीं मिला। अच्छा। 5 साल में। अच्छा, तो फिर जो कहा जा रहा है वो तो वो हम नहीं जानते सर। हमको तो मुनाफा को कोई पता नहीं है सर। उन लोग बताए भी नहीं है हम लोग को मुनाफा है करके। पिछले साल का ना काम किए थे, वो 25,000 हुआ था मुनाफा। उसको बोले कि 25,000 मुनाफा है करके। उसके बाद ना वो 25,000 को ना इस साल में हमारे समूह का पैसा हम उसको जमा किए हैं 25,000 को। हाँ, खाता में जमा किए हैं। तब ना वो 25,000 ना 45,000 हुआ है अभी पैसा, और उसको हम लोग निकाल लिए पैसा को, और ना पूरा 12 की 12 4,500 हजार बांटे हैं। तो ये मुनाफा वाला पैसा बांटे हैं या तो फिर? नहीं, वो हमारा समूह वाला पैसा है। मुनाफा वाला पैसा नहीं है। जो 100 रुपया जमा करते थे ना, वही पैसा है। तो सीताफल से फिर क्या मुनाफा हुआ? सीताफल का मुनाफा ना हमको मालूम। पिछले साल के बोले ना कि 25,000 मुनाफा है करके, तो 25,000 वहाँ मुनाफा नहीं था। वो पैसा ना हमारा पैसा था, तो उसको ना फिर जोड़े ना, तब हमारा पैसा 45,000 हुआ। तो ये जो कहा जा रहा है कि सीताफल से खूब पैसा मिल रहा है, और ये क्या है फिर? हमारे सदस्य को ना कोई मालूम नहीं है। वो चंद्रमणि जाने, वो जाने, हमको कोई फायदा नहीं है। चंद्रमणि से इस बाबत जब सवाल किया गया कि उनके ही समूह की दूसरी कई महिलाओं को तो आज तक पैसा तक नहीं मिला, तो इस पर चंद्रमणि चुप्पी साध गए। बताइए कि जो समूह की अन्य महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, 6,000 रुपए जमा की हैं, 4,000 रुपए मिला है, उसकी क्या सच्चाई है? 12 लोग की कमाई में फिर क्या सच्चाई है उसकी? तो क्या चंद्रमणि झूठ बोल रही है, या उन पर अधिकारियों का दबाव था कि वो प्रधानमंत्री के सामने आय दुगनी होने की बात कहे? क्योंकि चंद्रमणि आय के नाम पर जो आंकड़ा पेश कर रही है, उसे आय दुगनी के सरकार के दावे के बरकस में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह आय है ही इतनी कम, महज 58 रुपए प्रतिदिन, और वह भी पूरे साल नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में तोड़ने का काम होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जिस तरह से यहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि जून तक उसे पैक करके उसके पल्प को रायपुर भेजे जाने का काम होता है। अब सवाल यह है कि अधिकारियों ने चंद्रमणि को ट्रेनिंग दी? तो सरपंच और गांव के कई लोग तो यही कहते हैं। सर, ये जो कृषि विभाग से कोई और अधिकारी, उनसे जो पहले जो मीटिंग हो, उनके अनुसार से वो बताई गई है कि उनको दोगुनी इस टाइप के बताना है करके। ऐसे सच्चाई नहीं है वो। हाँ, ये सही है कि कैमरे पर चंद्रमणि ने सिर्फ इतना माना, दिल्ली से अधिकारी आए और उन्होंने ट्रेनिंग दी, लेकिन कैमरे पर ये नहीं कहा कि आय दुगनी होने की बात उनसे अधिकारियों ने कहने को कही। लेकिन अगर चंद्रमणि के ही समूह की महिलाओं की आय दुगनी नहीं हुई, तो क्या ये मान लिया जाए कि चंद्रमणि की आय दुगनी हो गई? और अगर इस बात को सामने रख ही दिया जाए, तो फिर इतना हल्ला क्यों मचा है?